बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाने लगी हूँ। बहुत से व्यूवर्स ने ये कमेंट्स में मुझे कहा हुआ था कि हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझा दें। तो आज जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो लॉ लेंगे वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं राइट करने लगी हूँ समझाने के लिए। y की पावर 7, यहाँ पे ये डॉट यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के तौर पे, यानी कि y की पावर 7 मल्टीप्लाई y की पावर 3। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को कैसे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सोल्व करना है। अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये जो साइन है ये है प्रोडक्ट का। तो पावर्स को यहाँ पे हमने करना है ऐड, यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे। y की पावर 7 में 3 ऐड करेंगे 10। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल मेथड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट का, आप इस तरह से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोशेंट हो, यहाँ पे मैं राइट करूँगी एक एग्जांपल। c की पावर 5 डिवाइड बाय c की पावर 3। अब यहाँ पे ये कोशेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों पावर डिवाइड हो रही हैं, जब डिवाइड हो रही होंगी तो हमने इन दोनों पावर्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे c की पावर 5 में से माइनस करेंगे c की पावर 3, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा c की पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ पावर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं राइट करूँगी x की पावर 2 की पावर 5। x की पावर 2 की पावर 5 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। x, अब यहाँ पे 2 और 5 को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 5 द 10। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी एग्जांपल राइट करूँगी पावर ऑफ प्रोडक्ट को समझाने के लिए। टू यहाँ पे कोफिशिएंट है, 2 b की पावर 5 होल पावर 3। अब यहाँ पे 3 2 की भी पावर है, 3 b की 5 की भी पावर है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 3 की भी पावर है। अब यहाँ पे b 5 की भी 3 यहाँ पे पावर है, तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे 2 की पावर 3। अब यहाँ पे राइट करेंगे b, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15। अब यहाँ पे 2 क्यूब को सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, b की पावर 15 इज इक्वल टू 2 2 द 4 4 2 द 8, 8 b की पावर 15। इस तरह से आपने पावर ऑफ प्रोडक्ट को सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ कोशेंट। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी एग्जांपल राइट करूँगी पावर ऑफ कोशेंट को समझाने के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे 8 डिवाइड बाय x की पावर 5 होल पावर 2। अब यहाँ पे कोशेंट की पावर है 2, तो इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे 8 की पावर है 2, x 5 की भी पावर है 2, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर 5 होल पावर 2। अब यहाँ पे 8 स्क्वायर को सोल्व करेंगे, 8 8 द 64 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे राइट करेंगे x 5 2 द 10। इस तरह से आप पावर ऑफ कोशेंट को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 0। कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं राइट करने लगी हूँ a की पावर 0, तो वो वैल्यू इक्वल होगी 1 के। अब यहाँ पे है नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल अगर पावर नेगेटिव हो तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं राइट करने लगी हूँ 8 की पावर -2। अगर पावर नेगेटिव हो तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इसको इस तरह से सोल्व करना है। नेगेटिव को आपने डिवीजन में राइट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, डिवाइड करेंगे तो वो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, इज इक्वल 1 डिवाइड बाय
8 स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 8 8 दा 64। तो इस तरह से नेगेटिव पावर को आप इस तरह सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।